हेलो एवरीवन, सजिता न्यू वाचिंग ह्यूमैनिटीज़। और हम हमारा जो क्लास 12 सिविक्स सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और अभी तक हमने क्या देखा, तो हमने देखा जो पार्टीशन के रिजल्ट्स थे, जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है। तो अब हमारा जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स है, इस टॉपिक को आज हमें पढ़ना है। ठीक है। तो क्या है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स। हमारे यहाँ पे कितनी प्रिंसिपल स्टेट्स थी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ? तो उस टाइम पे जो हमारी एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास थी 565 प्रिंसिपल स्टेट्स। 565 ऐसी रियासतें थी जहाँ पे अलग अलग राजा रूल करते थे, अलग अलग किंग रूल किया करते थे अपने अपने एरिया में। ठीक है। और अंडर द ब्रिटिश रूल में वो मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंडर ये सब काम करते थे, सब वहाँ पे रूल करते थे। ठीक है। अब क्या था, ब्रिटिश गिव देम 3 ऑप्शंस। जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया, ये 565 जो प्रिंसिपल स्टेट्स थी, जब इंडिपेंडेंस हुई मिली 1947 में, तो इन लोगों को उन्होंने क्या दे दिया कि 3 ऑप्शंस दे के छोड़ दिया। ठीक है। क्या 3 ऑप्शंस थे इनके पास? अगर वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन करें, ठीक है, पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन करें, ठीक है, अदरवाइज रिमेन इंडिपेंडेंट। या फिर वो लोग क्या रह सकते हैं, अगर वो दोनों में से किसी को भी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो वो फ्री रह सकते हैं, मतलब खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दें। तो अब इनको ये जो इन्होंने थर्ड ऑप्शन दिया रिमेन इंडिपेंडेंस, इसके बाद क्या हो गया था कि एक थ्रेट हो गया था इंडिया के लिए, थ्रेट पैदा हो गया था इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि अब क्या था कि भाई कोई भी ना इंडिया ज्वाइन करना चाहता था ना पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहता था, सभी को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना था, सबको पीएम बनना हो गया था। ठीक है। हर एक राजा जो है वो अपने हिसाब से अपने एरिया में रूल करता था। अब उसको क्या पड़ी थी कि वो फर्जी लोगों को राइट टू वोट दे, लोगों को इंडिपेंडेंस दे, मतलब वो जैसे चल रहा था वैसे चलाता है ना। तो कोई भी अब जो है इंडिया को नहीं ज्वाइन करता। तो अगर अब इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, साथ ही साथ जो रियासत मंत्रालय था, ठीक है, वो भी उनके पास में था। तो उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उस आदमी की जितनी उन नेताजी की जितनी भी प्रशंसा की जाए, पटेल जी की जितनी प्रशंसा की जाए, वो बहुत ही कम होगी। ठीक है। क्योंकि अगर हम आज अपना कंट्री इतना बड़ा देख पाते हैं तो वो शायद उन्हीं की वजह से, अगर वो नहीं होते तो हम क्या करते, हमारा अगर कोई मान लो रिलेटिव था और वो कानपुर में रहता हो, ठीक है, तो हमें अगर उनके यहाँ जाना होता तो हमें इसे वीज़ा लेके जाना पड़ता, मतलब हम अनदर कंट्री में जाते हैं। समझ रहे हो? मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग जो है खुद को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर चुके होते हैं। ठीक है। लेकिन भाई पटेल जी एक ऐसे नेता थे कि वो एक हाथ में गाजर और एक में लाठी लेके निकलते थे। ठीक है। पहले गाजर खिलाते थे, मान जाओ तो ठीक है, और अगर नहीं माने तो फिर 2-4 लाठी मारते थे। ठीक है। तो इस तरह से लोग जो है मान गए। तो फाइनली क्या हुआ था कि 565 में से 561 ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है। अब इसमें से कुछ थी, 2-4 ऐसे थे, तो खैर होता ही है कि हर एक क्वेश्चन पेपर में 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना। तो वही सीन यहाँ पे था कि मतलब पूरे जो थे वो तो सब धीरे धीरे उनकी लाठी और गाजर से मान गए थे, लेकिन क्या था कि कुछ एक ऐसे थे जो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। तो उनके साथ में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या होता है। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ देम ज्वाइन टू इंडिया। काफ़ी सारे जो थे, मतलब 561 ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया था। तो उनको मतलब उन्होंने वो जो ऑन द डे ऑफ द इंडिपेंडेंस 1947 की जो मिडनाइट थी, उस दिन उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक था यहाँ पे, ठीक है, उसको करके क्या हुआ था कि इंडिया को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है। इसका मतलब कि ये लोग क्या हो गए, तो ये लोग लीगली क्या बन गए थे, पार्ट ऑफ इंडिया बन गए थे। ठीक है। कितने? 560। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद और मणिपुर, इसके अलावा हाँ ये 4 है हमारे। ठीक है। तो यहाँ पे जो 561 थे उन लोगों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया था, वो जो 47 में ही, मतलब। ठीक है। तो ये लोग लीगली पार्ट ऑफ इंडिया बन गए थे। अब बात आती है क्योंकि सरदार पटेल नेगोशिएटेड विद देम वेरी फॉर्मली विद देम। तो क्योंकि सरदार जी ने बहुत ही फॉर्मली, बहुत ही, मैंने बताया आपको किस तरह से, मतलब देखो बात क्या था कि वो बात करते थे, नेगोशिएट करते थे। नेगोशिएट का मतलब है बात करना, बातचीत करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना। लेकिन इसके
भाई बातचीत करना भी अलग अलग तरीके से होता है। वो क्या था कि सरदार जी लॉयर थे, वकील थे, ठीक है, तो वो एक कुशल वक्ता थे। वो लोगों को अपने हिसाब से क्या करते थे, समझा बुझा लेते थे उनको, मतलब उनको उन्होंने इस तरह से तैयार कर दिया सभी को कि सब ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो एक्सेशन था उसको क्या किया, साइन कर दिया था, ठीक है। इस तरह से इंडिया के पास ऑलरेडी 561 जो रियासतें थी वो आ चुकी थी, वो इंडिया में मर्ज हो चुकी थी। अब जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे हुई, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद और मणिपुर, 4 ऐसी जगह थी जहाँ पे लोगों ने मना कर दिया आने से, इंडिया को ज्वाइन करने से। तो इसमें पहला जो है जूनागढ़, तो जूनागढ़ में वो लिया गया, क्या कहते हैं, लोगों का मत लिया गया, ठीक है, एक ऐसे ही वोट डलवा दिए गए लोगों से, मतलब एक मत लोगों का कलेक्ट किया गया और लोगों ने अपनी राय दी कि हमें भाई इंडिया में मर्ज होना है। तो फाइनली जो उनकी पॉपुलेशन थी उसकी डिज़ायर थी, ठीक है, ऑन द डिज़ायर ऑफ पीपल, तो जूनागढ़ ने क्या कर लिया, ज्वाइन इन इंडिया, ठीक है, ज्वाइन इन इंडिया। बट अब किसके साथ प्रॉब्लम थी, कश्मीर, इसके साथ, इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 में। देखो कश्मीर का क्या सीन था, कश्मीर के जो राजा थे हरी सिंह, उन्होंने कहा कि ना हमको इंडिया ज्वाइन करना, ना पाकिस्तान ज्वाइन करना है, हमको थोड़ी सी स्वायत्तता दे दी जाए और हम मतलब अलग रहेंगे, हम स्टेट नहीं खुद को डिक्लेयर करेंगे, रहेंगे इंडिया के ही छत्र छाया में, इंडिया के ही अंडर हम रहेंगे, लेकिन हमें थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दे दी जाए। तो उनको खैर दे के ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। हालांकि आज क्या है कि हमारे जब से मोदी जी आए उन्होंने कश्मीर को भी इंडिया में मिला दिया, ठीक है, लीगली मिल गया। अब प्रॉब्लम कहाँ हुई, हैदराबाद में। हैदराबाद में क्या था, हैदराबाद में होते थे निजाम। हैदराबाद क्या था, बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट था, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्रा, इन तीनों स्टेट्स का कुछ कुछ पार्ट होता था, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया होता था जो था हैदराबाद। अब हैदराबाद का रूलर कौन होता था, निज़ाम। हैदराबाद के जो रूलर थे उनको मतलब निज़ाम एक उपाधि थी, उससे उनको बुलाया जाता था उस नाम से। अब यहाँ क्या था कि और वो रिचेस्ट मैन थे, मतलब वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन्स में उनकी काउंटिंग होती थी। तो यहाँ पे क्या था, इनके साथ नेगोशिएशंस चल रही थी, ठीक है, मतलब हुई नहीं थी नेगोशिएशंस, फाइनल नहीं हुआ था। नवंबर 1947 में इनके साथ में बातचीत चल रही थी एग्रीमेंट के लिए, लेकिन तभी क्या होता है कि यहाँ की जो पीजेंट्री थी, जो यहाँ के पीजेंट्स थे, उन लोगों ने क्या कर दिया, एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। कैसा मूवमेंट, कि वो जो इनकी आर्मी, मतलब वो इनके कुछ एट्रोसिटीज़ से परेशान थे, मतलब बहुत ज़्यादा, वही जैसे यूरोप में लोग परेशान थे ना, वैसे इनके निज़ाम के जो रूल करने के तरीके थे, जो निज़ाम का जो रूल करने का तरीका था, उससे वो लोग क्या थे, दुखी थे, परेशान थे, है ना। तो जो इनको ऑप्रेसिव रूल था, मतलब दबाने वाला एक रूल करते थे ना ये, तो इससे परेशान थे। तो लोग पीजेंट्स ने क्या कर दिया, मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। मूवमेंट कौन लीड कर रहा था, कांग्रेस कर रही थी, ठीक है। अब कांग्रेस लीड कर रही थी, तो इन्होंने क्या किया, जो निज़ाम थे, इन्होंने जो इनकी आर्मी थी, जिनको कि आर्मी में कौन होता था, रजाकार्स होते थे, ठीक है, इन्होंने रजाकार्स को ऑर्डर दिया सप्रेस करने के लिए, जो विद्रोह लोग कर रहे थे, ठीक है, जो मूवमेंट कर रहे थे उसको सप्रेस करने के लिए इन्होंने क्या किया, तो रजाकार्स को ऑर्डर दिया। रजाकार्स क्या थी, इनकी आर्मी का नाम, मतलब आर्मी के जो मेंबर्स होते थे उनको रजाकार्स बोलते थे। अब ये रजाकार्स क्या थे, इन्होंने क्या किया, ये इतने ज़्यादा ऑपरेसिव थे कि इन्होंने लोगों को मारा, मतलब मर्डर कर दिया, ठीक है, फीमेल्स वगैरह के साथ में, मतलब उल्टा सा रेप वगैरह करा। तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या हुआ, जब ऐसी सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चली, सरदार जी को पता चली, तो यहाँ तो नेगोशिएशन चल ही रही थी, उनको एक चांस मिल गया, ठीक है, सरदार जी को एक चांस मिल गया। उन्होंने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्मी भेज दी वहाँ पे, है ना। वहाँ पे आर्मी जाती है और इनसे कुछ एक दिन का छोटा मोटा एक वॉर होता है, मतलब छोटा मोटा एक फाइट चलता है इंडियन आर्मी के साथ में, और फाइनली जो है आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ द इंटरमिटेंट फाइटिंग निज़ाम सरेंडर, और निज़ाम क्या करते हैं, फिर सरेंडर कर देते हैं। फाइनली जो है निज़ाम क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं, और सितंबर, ठीक है, सितंबर 1948 में क्या करते हैं कि ये हैदराबाद जो है वो भी एग्री हो जाता है इंडिया में मर्ज होने के लिए, ठीक है। मतलब थोड़ा सा इनको बस आर्मी भेजी गई और बस इनके जो रजाकार्स थे वो सब धराशायी हो गए, और फाइनली जो है ये भी क्या हुआ, इंडिया में मर्ज हो गया हैदराबाद।
ठीक है। अब क्या अगला आ जाओ, अगला देख लो, अगले में क्या है, तो ये हो गया मणिपुर, ठीक है। मणिपुर हमारा जो इधर आता है, कहाँ पे, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, जो 7 सिस्टर्स वाला एरिया है, ठीक है, तो उसमें हमारा आता है मणिपुर। अब मणिपुर में क्या था, तो मणिपुर में भी एक महाराजा रूल करते थे, ठीक, महाराजा रूल करते थे, और उन्होंने भी क्या इंडिया में ज्वाइन करने से क्या किया था, मतलब जो क्या था, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसको उन्होंने साइन नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे क्या था कि लोगों ने यहाँ के लोगों ने कहा कि उनको मतलब एक वो लिया गया, क्या बोलते हैं उसको, लोगों का मत लिया गया। यहाँ पे इलेक्शंस बल्कि कराए गए थे, प्रॉपर इलेक्शंस, और मणिपुर एक हमारा फर्स्ट स्टेट था जहाँ पे पहली बार इलेक्शंस हुए थे, ठीक है। मणिपुर हमारा फर्स्ट स्टेट था जहाँ पहली बार इलेक्शंस हुए थे। तो यहाँ इलेक्शन कराए गए। इलेक्शन में क्या लोगों ने कहा कि हम इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, ठीक है। लोगों ने क्या कहा मणिपुर के कि इंडिया के साथ में ज्वाइन होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे पार्टीज थी, एक तो कांग्रेस थी, यहाँ भी कांग्रेस थी, कांग्रेस उस टाइम मेन पार्टी हुआ करती थी, तो कांग्रेस थी, साथ में कुछ अपोजिट पार्टीज थी छोटी मोटी। तो जो रिजल्ट्स आए उसके इलेक्शंस के, उसके बाद में जो कांग्रेस थी उसने कहा कि भाई इंडिया के साथ में मर्ज होना चाहिए। लेकिन अदर पार्टीज़ ने क्या किया, अदर पार्टीज़ ने उसका विरोध किया कि नहीं, हमको नहीं मर्ज होना है इंडिया के साथ में। और फाइनली क्या हुआ कि जून 1948 में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात हुई कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आप रखिए, अपने यहाँ महाराजा थे ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात हुई यहाँ पे। और फिर इलेक्शंस वगैरह हुए, इलेक्शन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी पे यहाँ पहली बार इलेक्शंस हुए थे, ठीक है। फाइनली क्या हुआ कि सितंबर 1949 में क्या हुआ कि मणिपुर को भी जो हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने मर्ज कर लिया इंडिया के साथ में। एग्रीमेंट मतलब इनसे साइन करवा दिया गया, महाराजा को मतलब फोर्स किया गया एग्रीमेंट साइन करने के लिए, ठीक है, कि इंडिया के मर्जर के साथ में। तो यहाँ पे क्या था कि आज भी इसके लिए गुस्सा जो लोगों में देखा जाता है, ठीक है, इसके लिए आज भी रिसेंटमेंट जो नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं वो आज भी खुद को इंडिया का हिस्सा नहीं मानते हैं, बल्कि खुद को इंडिया से कटा हुआ फील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इनसे फोर्सफुली साइन करवाया गया। इनसे क्या हुआ, लड़के साइन, मतलब आर्मी ने जाके वहाँ पे सीधे कंट्रोल कर ली इनका जो एक चल रहा था काम। और यहाँ पे क्या हुआ, महाराजा ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, तो महाराजा को फोर्स किया गया इंडिया के साथ मर्ज होने के लिए। तो इस तरह से हमारा मणिपुर और हैदराबाद इंडिया में मर्ज हुआ था 1949 तक आते आते, ठीक है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था वो किसने किया, सरदार पटेल जी ने, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो ये एकदम स्पष्ट था कि इंडिया बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज में डिवाइड हो गया होता है, ठीक है। तो ऐसे महापुरुष को सब नमन, इतना बड़ा हमें कंट्री दिया उन्होंने, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया, किस तरह से स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हमारा जो है वो सेटअप हो, ठीक है। और उसकी सिफारिशें क्या थी वो भी देखेंगे। और अगर वीडियो ठीक ठाक लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और तब तक के लिए ठीक है, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।